हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। कभी कभी ना मैं ना आज आप लोगों को अपनी एक चीज़ शेयर करूँगी जो मतलब मेरे साथ होती है, हमेशा होती है अक्सर। हम है ना लोगों के साथ इतना अच्छा करते हैं, फिर एक टाइम पे ना वही लोग हमारे साथ है ना गद्दारी करते हैं। जिस चीज़ से ना कभी कभी दिल है ना टूट जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो सही में ही जिन बंदों को हेल्प की ज़रूरत है, हम उनकी हेल्प भी नहीं कर पाते हैं। मतलब इतना हमें अंदर से लोग मजबूत बना देते हैं, बार बार धोखा दे दे के। मैं कभी कभी ना बहुत टूट जाती हूँ। मैंने ना बहुत किया है लोगों के लिए। हर इंसान ने मेरे को अपनी मजबूरी बता बता के हमारा इस्तेमाल किया है। कभी वो पैसे से, या कभी वो रहने की जगह नहीं है ये बोलकर। मैंने हर इंसान को सपोर्ट किया है, रहने का भी किया है, खाने का भी किया है और पैसे से भी किया है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे उस लायक बनाया था, इसके लिए मैंने किया है। और बोलती आज मैंने गले में को पिटवा दिया। हेलो गाइस, आए। वही सब करते करते आज देखो गाइस, हमारी मौसी को बुखार पड़ा है तो लाइक करिए। देखो अभी ठीक खेबले आज देखो गाइस, ये रो रही है। नहीं, वो तो ऐसे दिल भर जाता है जब। और इनकी दवाई भी रखी है गाइस। बच्चे को लग रहा है कि मैं अभी मैं बहुत बीमार थी, सीरियस हो गई थी। उसको लग रहा है कि शायद मैं इसके लिए रो रही हूँ। बच्चा है, उसको क्या पता बड़ों को क्या तकलीफ होती है। खेबले 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 बात को कही। खेबले मुश्किल का पेट खिल हो रहा है। जिनके साथ तुम अच्छा करोगे ना, वही तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना वक्त निकाल लिया तुम्हारे साथ। और अब जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो अपनी औकात दिखाएंगे। मैं यही सोचती हूँ कि इतने एहसान फरामोश लोग कैसे होते हैं, और वो खुश भी रहते हैं। लोगों का बुरा कर करके वो खुश भी रहते हैं। कैसे? हम साला लोगों की भलाई करते हैं, फिर भी हमको इतनी तकलीफ होती है। ऊपर वाला भी तकलीफ देता है, लोग तो तकलीफ देते ही हैं, लेकिन भगवान भी तकलीफ देता है। हेलो गाइस, क्या हो गया वहाँ से? क्या हो गया? स्नोज के लेने जा रहा हूँ मैं।
इसमें उसकी किसकी? वो जूता रख उठा के पहले बाहर। पे बहुत ढीला हो गया है। जूता रख पहले बाहर उठा ये क्यों बंद हो गया? इसको चला। एकदम लटा के बाहर जा रही है। बाहर जा रही है। नहीं जल रहा। जल जाएगा अब 2 मिनट में। देखो करंट आ गया। जल गया नहीं? मान के देखो। रहने दे। मत जल, हाथ जल, करंट लगेगा। इंसानों की तकलीफ देने से तो मुझे तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है इंसान तो होता ही इसलिए कि वो दूसरे को तकलीफ दे के खुश रहता है। बट मुझे तकलीफ होती है तो ऊपर वाले से शिकायत करके कि क्यों इतनी तकलीफ। मैं इंसान हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे से कोई गलती नहीं होती होगी, गलती हुई होगी, लेकिन अपने जानती में तो मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। और मैं अपनी तकलीफ से भी तकलीफ में नहीं आती हूँ, अपनी तकलीफ से मुझे तकलीफ नहीं होती है। मुझे तकलीफ होती है तो सिर्फ जब मेरी फैमिली तकलीफ में आती है तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि जब अपने सोचते हैं ना कि हम अपनी फैमिली को हर वो खुशी दे जिसकी वो हकदार है, क्योंकि उन्होंने भी हमको इतना बड़ा किया है तो हमारी हर छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया होगा। तो अब हम भी बड़े होते हैं तो ये सोचते हैं कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम करें। और जब हम वो नहीं कर पाते हैं ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है। मुझे कभी कभी इतनी तकलीफ होती है, मैं अपने आप को इतना कोसती हूँ कि मैंने क्यों इतना लोगों के लिए अच्छा किया कि आज मैं खुद तकलीफ में आ गई। क्यों मैंने पैसे को पैसा नहीं समझा। फिर सोचती हूँ कि चल कोई नहीं, मैं किसी के काम तो आई। लेकिन काम आते हैं तो कम से कम हमें इंसान उस चीज़ को माने तो कि हाँ हमारे लिए किसी ने इतना किया है, समझे तो उस चीज़ को। एक सदमा, 2 सदमा, कितनी तकलीफ सहेगा आखिर एक इंसान। मैं ना जल्दी से अपनी ना परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं खुद ही अपने आप को कोसती हूँ कि गलती मेरी है। जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे इस्तेमाल करने का, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। हम खुद ही उसको मौका देते हैं अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का या अपनी चीज़ों पे हक जताने का, तभी कोई इंसान हमारी चीज़ों पे हक जताता है। बस यही सब चीज़ों से मेरे को ना इतना तो सीख मिला कि किसी के लिए ना उतना ही करो
जिससे कि तुमको तकलीफ ना हो। और हद से ज़्यादा हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो ये तो फैक्ट है कि हम ज़रूर तकलीफ में आते हैं। अब मुझे समझ में आता है, और ये भी सच्चाई है कि गलती करके इंसान सीखता है। अगर मैं इतना लोगों के लिए नहीं करती और मुझे इतना धोखा नहीं मिलता तो मैं भी नहीं समझती। अब जब लोगों ने अपनी औकात दिखाई है मुझे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, लोग बहुत मतलबी हैं। जब उनका काम रहेगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, उनके लिए आप भगवान हो। और जैसे ही उनका काम निकलता है तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। बट कोई नहीं। दुनिया में हर तरह का इंसान है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बस मैं अब उन लोगों से ना यही हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ अब दोबारा मेरे पास तुम लोग मत आना, क्योंकि अब संगीता तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब आप लोग मेरे पास अगर आए तो मैं इतना बेइज्जत करूँगी कि शायद किसी ने किया ना हो। अब मुझे तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हो, दूसरे को पैसा पैसा नहीं समझते। मुझे खुशी तो इस चीज़ की रहेगी, आप लोग कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन जब तुम्हारा वक्त बुरा था तो तुमको संगीता ने ही संभाला है। कुत्ते के जैसा तुम लोग जाके मेरे दरवाजे के आगे ही पड़े रहते थे। इस चीज़ का मुझे खुशी है। मैं आप लोगों के पास नहीं आई, आप लोग मेरे पास आए। मैंने आपको, मैं ये नहीं बोलती कि मैं खिला के ताना मार रही हूँ, लेकिन अगर आप जैसे लोगों को ताना मारा भी जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। मेरे घर वालों ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए तो बेशक पैसे से हेल्प नहीं हो, उसको खाना ज़रूर खिलाना। और वो मैंने किया है। मुझे इस चीज़ का गुरूर भी है, घमंड भी है कि मेरे इतने अच्छे संस्कार हैं। आप जैसे दोगलों की तरह तो नहीं हूँ मैं कि अपने मतलब से किसी को यूज करूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं मुंह पे हूँ, पीछे नहीं हूँ। जो चीज़ मैं पीछे बोलती हूँ वो मैं तुम्हारे मुंह पे बोलने की भी ताकत रखती हूँ। तुम कल भी कुत्ता थे, तुम आज भी कुत्ता हो, और आगे भी तुम कुत्ता ही रहोगे, क्योंकि कभी फितरत नहीं बदलती है। ठीक है, बेशक तुम पैसा कमा सकते हो लेकिन इज्जत नहीं कमा सकते। अगर तुम, जो लोग तुमको नहीं जानते हैं उसके सामने तुम बेशक इज्जत कमा सकते हो, लेकिन जिन लोगों के साथ तुमने गद्दारी की है उनके सामने कैसे इज्जत बनाओगे। बना लो। जिस दिन वो इज्जतदार तुम्हारे सामने आएंगे, क्या उनके सामने तुम नज़र मिला पाओगे? बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तुम्हारी यही औकात है। और मुझे तुम जैसे चूतिए लोग का सहारा चाहिए भी नहीं। गाली देना नहीं चाहती हूँ लेकिन निकल जाती है। मुझे तुम जैसों का सहारा नहीं चाहिए, मुझे अच्छे लोगों का सहारा चाहिए। समझे? जो लोग साफ दिल के हैं, मेरे जैसे हैं, मुझे उन लोगों का ही सपोर्ट चाहिए। आप जैसे कुत्तों का मुझे सपोर्ट भी नहीं चाहिए। और मैं तुम लोगों का ना कहीं जिक्र भी नहीं करना चाहती। तुम ये चीज़ याद रखना, मैं कभी भी तुम लोगों का ना नाम नहीं लूँगी। मुझे ये, तुमको भी मालूम है कि तुम समझ तो जाओगे कि ये किसके लिए है वीडियो। मैं नाम लेके तुम्हारा ये मत सोचना नाम लूँगी, कभी नाम नहीं लूँगी मैं तुम लोगों का। तुम लोग खुद ही एक शर्मिंदा हो जाओगे कि हाँ ये हमारे लिए ही था।
अपना तुम्हारा नाम लेके क्या मैं, तुमको ऐसा लगेगा कि हमारा नाम लेके ये संपत्ति बटोर रही है या फैन फॉलोइंग कमाना चाहती है? कभी नहीं। आप जैसे लोगों की तो मुझे फैन फॉलोइंग चाहिए भी नहीं, और ना मुझे आप जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए, ना समर्थन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपके नाम से। तो मुझे जो भी मैं नाम कमाऊंगी, फेम कमाऊंगी, सिर्फ मैं अपने दम पे कमाऊंगी, आप जैसों के नहीं। ठीक है, इतना तो अपने को ऊपर वाले ने दिया है कि कभी भी ऐसे गंदे लोगों को अपनी जुबान से नाम भी नहीं लेना चाहिए। जितना तुमको इस्तेमाल करना था तुमने किया। ऐसा नहीं कि लड़के ही लोग, लड़कियां भी, मुझे तो लड़कियां भी दोस्ती ही ऐसी मिली जिन्होंने सिर्फ मुझे मतलब से यूज किया। किसी ने भाई बन के यूज किया, किसी ने दोस्त बन के यूज किया, किसी ने बहन बन के, किसी ने कुछ भी, मतलब कि हर इंसान ने मुझे कोई ना कोई रिश्ते का नाम दे के ही इस्तेमाल किया। किसी ने ये नहीं बोला कि हमें बिना तेरे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें सिर्फ सपोर्ट कर दे। अरे अगर तुम्हें मेरे से मतलब ही निकालना था तो तुम मेरे से कोई रिश्ता ना भी बनाते और तुम बोलते ना कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तब भी तुम लोगों की हेल्प कर देती। लेकिन मुझे तकलीफ़ सिर्फ इस चीज़ की हो रही है कि तुमने रिश्तों को बदनाम किया, तुमने रिश्ते बना के मेरे को यूज किया। तकलीफ़ मुझे सिर्फ इस चीज़ की है, इस चीज़ की नहीं कि तुमने मुझे यूज किया, तुमने रिश्तों को बदनाम किया।